क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों इतनी असीम शक्ति होने के बावजूद हनुमान जी ने खुद को भगवान नहीं कहा? आखिर क्यों जो सूर्य तक पहुंच सकता था वो खुद को सिर्फ राम का दास कहता रहा? आखिर क्यों जिसने रावण की सोने की पूरी लंका जला दी वो फिर भी विनम्र बना रहा? आखिर क्यों जिसने लक्ष्मण जी के जीवन बचाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत उठा लिया वो फिर भी कभी अपने बल पर घमंड नहीं किया? और आखिर क्यों आज भी कहा जाता है कि जहां श्री राम जी का नाम जाप होता है वहां हनुमान जी स्वयं मौजूद होते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर हम जानेंगे उस दिव्य शक्ति की पूरी कहानी जो हर सच्चे सनातनी हिंदू को ये पता होना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वानर के बारे में जो सिर्फ एक वानर नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और साहस का जीवित प्रतीक है। एक ऐसा दिव्य स्वरूप जिसे खुद भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है और जिन्हें पवन देव का पुत्र यानी पवन पुत्र कहा जाता है। ये वही महाबली हैं जिनका नाम सुनते ही भूत पिशाच और हर नकारात्मक शक्ति कोसों दूर भाग जाती है। हम बात कर रहे हैं संकट मोचन महावीर श्री हनुमान जी की। और ऐसे ही हमारे देवी देवताओं से जुड़े रहस्य, उनकी अलौकिक कथाएं और प्रेरणादायक प्रसंग जानने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सनातन धर्म के अद्भुत रहस्य हर भक्त तक पहुंच सके और आप सबसे पहले ऐसी दिव्य जानकारियां पाते रहें। एक बालक जिसका जन्म ही असाधारण था, अंजनी माता के घर जन्मे वायुदेव के आशीर्वाद से। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये था एक दिव्य शक्ति का अवतार। बचपन में हनुमान जी बहुत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूरज को देखा और उसे लाल फल समझ लिया। उन्हें लगा कि ये कोई स्वादिष्ट फल है, इसलिए वे इसे खाने के लिए आसमान में उड़ गए, सीधे आकाश की ओर, और सूरज तक पहुंच गए। हनुमान जी ने जैसे ही सूरज को निगल लिया, पूरे संसार में अंधेरा छा गया। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। दिन अचानक रात में बदल गया। सारे देवता चिंतित हो गए और इंद्रदेव को बुलाया। इंद्रदेव ने हनुमान जी को रोकने के लिए वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। हनुमान जी के पिता वायुदेव अपने पुत्र को घायल देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी दुनिया से हवा रोक दी, जिसके कारण संसार के सारे जीव जंतु और देवता परेशान हो गए। सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिए। उन्हें असीम शक्ति, बुद्धि और अमरता का वरदान मिला। लेकिन असीम शक्तियों और अमरता का वरदान पाकर हनुमान जी बचपन में अत्यंत शरारती हो गए थे। वे अक्सर ऋषियों की तपस्या में बाधा डालते और इसी कारण क्रोधित ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी ही शक्तियों को भूल जाएंगे। फिर समय बीतता चला गया। जब वन में राम जी और लक्ष्मण जी सीता माता की खोज में भटक रहे थे, तभी उनके सामने विनम्र रूप में एक वानर आया, और कोई नहीं, वे थे हनुमान जी। पहली मुलाकात में ही एक भक्त का अपने भगवान से ऐसा रिश्ता बना जो सदा के लिए अमर हो गया। फिर आया वो समय जब माता सीता की खोज करनी थी। जब समुद्र सामने था तब कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी उसी समय जामवंत जी ने हनुमान जी की शक्ति उनको याद दिलाई। और फिर क्या, हनुमान जी ने जय श्री राम का नारा लगाया और एक ही छलांग में समुद्र को पार कर दिया। जब हनुमान जी लंका पहुंचे, उन्होंने माता सीता को राम जी का संदेश दिया। और जब रावण के बेटे इंद्रजीत ने हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के सामने लाया, तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। लेकिन वही आग लंका का विनाश का कारण बन गई। हनुमान जी ने पूरी लंका जला डाली। फिर युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी उड़ गए संजीवनी बूटी लेने, जो हिमालय के पर्वतों पर था। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसमें संजीवनी बूटी कौन है। समाप्त हुआ तो उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर साथ अयोध्या लौटे। सबने राम जी से उपहार के रूप में कुछ मांगा, लेकिन हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी सेवा करनी है। जब भरी सभा में हनुमान जी ये बात बोले, तब विभीषण ने हनुमान जी से पूछा, क्या सच में तुम्हारे हृदय में भगवान बसते हैं? ये सुनते ही हनुमान जी ने बिना कुछ कहे अपना सीना चीर दिया और सभी ने देखा उनके हृदय में स्वयं राम जी और सीता जी विराजमान थे। हनुमान जी की ऐसी अटूट भक्ति देखकर वहां बैठे सभी स्तब्ध रह गए
और ये दृश्य देखकर राम जी अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने तुरंत हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया, मानो एक भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त को आशीर्वाद दे रहे हों। और यही कारण है असीम शक्तियों के स्वामी होने के बावजूद हनुमान जी ने कभी खुद को भगवान नहीं माना, क्योंकि उनके लिए सबसे ऊंचा स्थान ना शक्ति थी ना वैभव, बल्कि राम जी के चरणों में एक सच्चे भक्त बनकर रहना था। ये तो थी हनुमान जी से जुड़ी कुछ अद्भुत बातें, लेकिन अब सवाल ये है, हनुमान जयंती के दिन ऐसा क्या करें जिससे हनुमान जी की कृपा हम पर सदा बनी रहे। तो आइए जानते हैं वो 5 खास उपाय जिससे हनुमान जी की कृपा हम पर सदा बनी रहेगी। 1. सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूरी श्रद्धा से पूजा करें। 2. हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। 3. मंदिर जाकर हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। 4. गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन या दान करें। 5. पूरे दिन राम नाम का जाप करते रहें। अब बात करते हैं हनुमान जयंती के दिन किन 5 कामों से दूर रहना चाहिए ताकि हनुमान जी की कृपा हम पर बनी रहे। 1. मांस, मछली और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। 2. झूठ बोलने और किसी का अपमान करने से बचें। 3. गुस्से और लड़ाई झगड़े से खुद को दूर रखें। 4. नकारात्मक सोच को अपने मन में जगह ना दें। 5. आलस्य ना करें और पूजा पाठ से दूरी ना बनाएं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति से भी बड़ा होता है विनम्रता, ज्ञान से भी ऊंची होती है सच्ची भक्ति और बल से भी महान होता है पूर्ण समर्पण। एक सच्चा भक्त वही है जो कभी अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दे, जो हर परिस्थिति में अपने भगवान का नाम ले, जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करे, जिसके दिल में हर पल बसते हो राम जी और जिसकी हर सांस में हो उनके नाम का जाप। क्योंकि सच्ची भक्ति शब्दों से नहीं, दिल की गहराइयों से होती है, और जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान खुद अपने भक्त के पास चले आते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। हे हनुमान ज्ञान गुना सागर, संकट मोचन प्रभु तुम हो दाता, दीन बंधु सबके भाग्य विधाता, दीजिए बल बुद्धि विद्या का दान, करो कृपा रखो हमारी शान। जय हनुमान, जय जय श्री हनुमान।